राधे राधे मित्रों। देखिए आज के वीडियो में देखेंगे एक बहुत सुंदर किताब जो कि इस्कॉन की तरफ से आती है। नाम है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। यहाँ पे देखिए लिखा है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और इस साइड पे देखेंगे तो देखिए श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान और कुछ इस प्रकार से ये ऊपर का कवर है। और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो बैक कवर कुछ इस प्रकार से है। बैक कवर थोड़ा ज़्यादा आकर्षक लगा मुझे फ्रंट कवर की तुलना में। तो ये तो रही पूरी बाहरी बनावट की बात। मोटाई आप देख लीजिए, इतनी मोटाई है। और अब दिखाते हैं इस पुस्तक में अंदर। तो देखिए शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। बाइंडिंग काफ़ी बढ़िया है, हार्ड बाइंडिंग के साथ है, काफ़ी बढ़िया बाइंडिंग है, इसकी बनावट है। और अंदर देखिए इस प्रकार से शुरुआत होती है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ पे देखिए कुछ जो इस्कॉन की तरफ से किताबें प्रिंटेड होती हैं उनकी यहाँ पे एक सूची दी गई है। और यहाँ पे देखिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्रील व्यासदेव कृत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का संक्षिप्त अध्ययन, यानी ये भागवत का 10वां स्कंद है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। तो टाइटल से आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें आपको 10वां स्कंद मिल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का। और देखिए नीचे लिखा है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद स्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ। और यहाँ पे वेबसाइट ईमेल है। यहाँ एक श्लोक दिया गया है, गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनका शरीर सच्चिदानंद है, वे सबों के मूल स्तोत्र हैं, उनका कोई अन्य स्तोत्र नहीं है एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। यहाँ पे देखिए 2 शब्द दिए गए हैं जॉर्ज हैरिसन की ओर से, 2 शब्द। और ये जॉर्ज हैरिसन कौन है ये मुझको भी नहीं मालूम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जॉर्ज हैरिसन 1970 में इन्होंने ये शब्द लिखे थे और ये लंदन के निवासी रहे थे। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये एक पेज का 2 शब्द निवेदन किया गया है। 1-2 लाइनें अगर हम पढ़ें तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की खोज में है। कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में हैं, किंतु वे खोज में रहते हैं। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, जो कुछ भी विद्यमान है उसके स्रोत हैं। जो कुछ है, जो कुछ था या जो कुछ होगा उस सब के कारण हैं। चूँकि ईश्वर असीम है, अतएव उनके नाम भी अनेक हैं। अल्लाह, बुद्ध, यहोवा, राम, ये सभी श्री कृष्ण हैं और सभी एक हैं। ईश्वर निराकार नहीं है, उनके निराकार तथा साकार दोनों रूप हैं। उनका व्यक्तित्व परम शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण है। जिस प्रकार सागर के जल की प्रत्येक बूंद में सागर जल के ही गुण रहते हैं, उसी तरह हमारी चेतना में भी ईश्वर की चेतना के सारे गुण रहते हैं। लेकिन भौतिक शक्ति से तदात्म तथा आसक्ति के कारण हमारी वास्तविक दिव्य चेतना कलुषित हो गई है और मलिन दर्पण की भांति ये शुद्ध प्रतिबिंब को परावर्तित करने में अक्षम है। तो इस प्रकार से है। और देखिए एक अंतिम पैराग्राफ भी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बिना प्रमाण के किसी वस्तु पर विश्वास करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत एवं ध्यान ऐसी विधियाँ हैं जिससे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। भले ही ये पागलपन लगे, लेकिन ईश्वर सचमुच हैं और वास्तव में आपके साथ हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखी है। लेकिन जो ये निवेदन जो किया गया है 2 शब्द, इनका पूरा परिचय अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। खाली यहाँ पे एड्रेस मेंशन है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए विषय सूची दी गई है। विषय सूची में सबसे पहले हम जो 2 शब्द थे वो तो हमने पढ़ ही लिए। अब है विषय सूची, फिर प्रस्तावना, भूमिका। और देखिए यहाँ पे जो भागवत की कथाएं हैं वह सब यहाँ पे दी गई हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ, नंद तथा वसुदेव की भेंट, पूतनावध, तृणावर्त का उद्धार, विराट रूप का दर्शन, माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना, नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार, वत्सासुर तथा बकासुर वध, अघासुर वध, ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, धेनुका का वध, कालिया दमन, दावाग्नि का शमन, प्रलंबकासुर का वध है, दावानल पान है, शरद का वरण है, वंशी द्वारा मोहित गोपियाँ। यहाँ पे देखिए पृष्ठ संख्या दी गई है, तो कुछ भी अगर पढ़ना है तो पृष्ठ सामने है ही। और देखिए मैं आपकी स्क्रीन पे और दिखाता हूँ। ये सब जो है
इस पुस्तक में आपको मिलने वाला है। आप चाहो वीडियो पॉज करके यहाँ पे कथाओं को देख सकते हो, कौन से पेज पे कौन सी कथा आपको मिलने वाली है। और देखते हैं आगे विषय सूची। तो देखिए 2-3 पेज की विषय सूची यहाँ पे संपन्न होती है। विषय सूची देखिए, फिर देखिए यहाँ से प्रस्तावना प्रारंभ होती है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है, ऐसा हमने शुरुआत में देखा। यहाँ से भूमिका प्रारंभ होती है और पृष्ठ की गुणवत्ता की बात की जाए तो पृष्ठ तो बहुत बढ़िया पृष्ठ है, छपाई भी सही है, थोड़े छोटे अक्षर हैं लेकिन पढ़ने में आ जाते हैं। यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण है। एक अगर पैराग्राफ हम पढ़ें तो कुछ लीलाओं का आनंद हम भी ले सकते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार ये संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विशुद्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थीं और श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थीं। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहां भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी इत्यादि सारी देवता थे और भूमि भी उनके साथ पहुंच ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को, जिन्होंने पहले वाराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। तो इस प्रकार से ये शुरुआत होती है और आगे देखते हैं। अब देखिए देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण महाराज की स्तुति है। तो प्रिंटिंग वाइज भी सही है, आप छोटे छोटे अक्षर हैं, पढ़ने में आ ही जाते हैं। और यहाँ पे देखिए श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऐसा यहाँ पे लिखा गया, यानी प्रभुपाद जी महाराज का ये चित्र है। और आगे अगर आप चित्र देखेंगे, देखिए इस्कॉन के लिए आप जानते ही हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रसार में लगे ही रहते हैं। लेकिन अगर आप भारत में भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ का अगर आप कोई सा भी स्कंद के लिए अगर आप छाप रहे हो वहाँ पे, तो आपको यहाँ की संस्कृति के अनुसार चलना पड़ेगा। ये देखिए ये चित्र जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे तो सही है, लेकिन हमारे जिस प्रकार से देसी माहौल रहता है तो वहाँ पे कुछ कुछ अलग प्रतीत होते हैं। इनमें जो लोग हैं ना ही हमारे भारतीय की तरह लग रहे हैं और ना ही भारतीय संस्कृति से ये मैच खाता है। और आगे अगर चित्रों को देखें तो ये देखिए थोड़ा बहुत मैच करता है। ये वाला चित्र काफ़ी बेहतर है। जो बेहतर चीज़ है उसको बेहतर कहेंगे और जिसमें सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार होना चाहिए। यहाँ देखिए मैया यशोदा जी हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज हैं, तो यहाँ पे गौ माता भी हैं। चित्र सुंदर है। और देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र हैं। इस चित्र को अगर आप देखोगे तो ये जो है अपने यहाँ भारतीय संस्कृति से मैच नहीं खाता है। ये देखिए चित्र जो यहाँ पे दिखाया गया है ये काफ़ी सुंदर चित्र है। इस चित्र को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है। इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन अगर सही से हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे देखिए ये भी चित्र बढ़िया है। तो जो चीज़ बढ़िया है उसको बढ़िया कहिए और जो चीज़ सुधार हो सकती है उसमें सुधार करना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण महाराज हैं और श्री बलराम जी महाराज हैं और साथ में ग्वाल वाल सब हैं और देखिए गौ माताएँ हैं। ये सुंदर चित्र है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं का यहाँ पे वर्णन मिलता है। सुंदर चित्र भी हैं और कुछ चित्रों में थोड़ी सुधार की भी गुंजाइश है। इस प्रकार से चित्र हैं। अच्छा, सब चित्र जो दिए गए हैं उन सब के नीचे उस चित्र का जो महत्व है वह भी यहाँ पे बताया गया है। तो चित्रों की संख्या अच्छी खासी चित्रों की संख्या है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। चित्रों के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे कथाओं के लिए। ये देखिए सुंदर चित्र है काफ़ी। मैं इसको एक बार आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए क्योंकि चित्र जो है जब भी कोई ग्रंथ पढ़ता है तो ज़रूर देखता है। उसके लिए बहुत से चित्र ऐसे बन जाते हैं जिनमें काफ़ी समय तो हम लोग निहारने में उसको लगा देते हैं। तो चित्रों पे तो थोड़ा ध्यान देना ही चाहिए। पेज की गुणवत्ता मैंने आपको बता ही दी। कथाएं भागवत की हैं ही इसमें, क्योंकि 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण जी का और कथाएं यहाँ पे चल रही हैं। अंदर मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। इसमें विषय सूची मैंने आपको दिखाई है। जैसे जैसे पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान की कथाएं हैं तो आनंद तो निश्चित रूप से आना ही वाला है। और इस ग्रंथ की मोटाई देखिए काफ़ी है। इतनी मोटाई होने के बाद भी काफ़ी हल्का महसूस होता है, क्योंकि जो पेपर है वह काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का पेपर है।
और अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कितने पृष्ठ इस पुस्तक में आपको मिलते हैं। तो बिल्कुल चलते हैं लास्ट वाले पृष्ठ पे। पृष्ठों की संख्या है 860, 860 इसमें पेजेस दिए गए हैं। और ये अंतिम वाला पृष्ठ है, यहाँ पे आके ये समाप्ति होती है इस पुस्तक की। नाम है इसका श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, इस्कॉन की ओर से आने वाली किताब है। अंदर आपको मैंने दिखाया ही श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये संक्षिप्त अध्ययन है। तो इसमें भागवत महापुराण की कथाएं मिलेंगी 10वें स्कंद की, तो काफ़ी आनंद आपको मिलने वाला है। मूल्य की बात की जाए तो मैंने ये 350 रुपये यानी 350 रुपये में अपने पास के ही इस्कॉन टेम्पल में जाके खरीदी थी। कुछ पूजन सामग्री मैंने और भी खरीदी थी। आपको पता ही है कि मैं जहाँ पे भी भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी सामग्री मिलती है उसको एकत्रित करता रहता हूँ। तो उसी कड़ी में मैंने जो है ये पुस्तक भी खरीदी है। तो मित्रों, ये कैसी लगी पुस्तक बताइएगा। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम।